हेलो स्टूडेंट्स, मैं इसके सिन्हा आप लोगों को सीजीएल संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज आप लोगों को मैं कैलेंडर से संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ को बताने जा रहा हूं, जिसे आप लोग अगर भली भांति समझ लेते हैं तो गूगल से भी फास्ट आप किसी भी तारीख के दिन को आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। अभी तो आप लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि क्या यह संभव है कि गूगल से भी फास्ट हम लोग चल सकते हैं। बिल्कुल आप चल सकते हैं, क्योंकि जो भी काम आप लोग देखते होंगे, चाहे जो भी व्यक्ति हो, जो भी बच्चा हो, किसी काम को अगर फास्ट करता है तो उसके दिमाग में कोई ना कोई एक टेक्निक होता है। चूंकि ये संभव नहीं है कि सारी चीज़ों को हम लोग याद रखें, तो उस टेक्निक को यूज करता है। अब रही बात कि वो फास्ट क्यों करता है, तो बस उसे यूज करते करते होता क्या है कि उसमें स्पीड आ जाता है और किसी भी काम को वहाँ पर तेज़ी से कर लेते हैं। आइए यहाँ पर आप लोगों को किसी भी डेट के दिन को ज्ञात करने के लिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ, और आपको मैं बता देता हूं कि अगर इस चीज़ को आप लोग समझ जाते हैं तो गूगल से फास्ट आप रियल में काम कर पाएंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि एक छोटा सा काम करना होगा, क्योंकि जब भी आप लोग बड़े काम को करते हैं तो एक छोटी सी बात वहां पर ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पर जो अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने कुछ कोड को लिख रखा है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमने यहाँ पर 12 महीने का एक कोड रखा है। इस कोड को केवल आप लोगों को याद रखना है। इसे आप लोग भली भांति याद रखेंगे, काम आप लोगों का आसान हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ये बहुत ही छोटी सी बात है, कोई बड़ी चीज़ यहाँ पर नहीं है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि अगर शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देने के बाद अगर 100 शेष बचता है, जैसे 100, 500, 900 देख रहे हैं, 400 से भाग देने के बाद 100 शेष बचता है, इसके लिए आप लोगों को 5 का यूज करना है। अगर 400 से भाग देने के बाद अगर 200 शेष बचता है तो वहां पर उसके लिए 3 का यूज करना है। और अगर 400 से भाग देने के बाद अगर 300 शेष बचता है तो उसके लिए 1 लिखेंगे। और अगर 400 से भाग देने के बाद पूरा कट जाता है तो उसके लिए आप लोग 0 का यूज करेंगे। बाकी इसके अलावा आप लोगों को किसी भी चीज़ को जानने की जरूरत नहीं है, और चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है कि आप लोगों को 1800 है, 1900 है, 1600 है, 1500 है, 1400 है, चाहे कोई भी डेट क्यों ना हो, किसी भी शताब्दी का क्यों ना हो, किसी भी ईयर का क्यों ना हो, आप लोग आसानी से उसका डेट निकाल पाएंगे। आइए उसके लिए स्टेप हमारा क्या होता है, ध्यान देना है। जो जैसे सपोज यहां पर मैं बोल रहा हूं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहां पर काम करना शुरू कर लेना है। जैसे अगर हम लोग दिन की बात करते हैं तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये जो होता है, संडे को आप लोग 0 लेकर के चलेंगे, क्योंकि संडे छुट्टी का दिन होता है। मंडे से काउंटिंग हम लोग शुरू करेंगे, मंडे 1, ट्यूसडे 2, इस तरह से करके हमारा चलेगा। काम कैसे करना है ये आप लोगों को बता देते हैं। आप यहां पर करेंगे क्या, जैसे यहां पर आप लोग देख रहे हैं कोडिंग आप लोगों को यहां पर याद रखना होगा और आप काम को करते जाएंगे। याद रखना है कि 7 दिन के बाद हमारा डेट जो है सेम आ जाता है, बस उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लेकर के चलना है। जैसे यहां पर सबसे पहले आप लोग डेट जो देख रहे हैं, इसमें आप लोग 7 से भाग देते हैं, तो 7 से भाग देने के बाद आपका 1 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 7 से भाग देने के बाद शेष 1 होता है। अगस्त की बात करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोडिंग 1 है, 1 आप लोग कर देंगे, 1 और 1 2 हो गया। बचा यहां पर 1900 में 400 से भाग देते हैं तो आप लोग को पता होगा कि 300 शेष बचता है। 1900 में 400 से भाग देने के बाद 300 शेष बचता है। 300 के लिए कोडिंग 1 होता है, बहुत ही आसान होता है। 1900 यहां पर है, 1900 में हम लोग 400 से भाग देते हैं तो 300 शेष होता है, 300 के लिए 1 होता है, आप यहां पर 1 लिख देंगे। बचा यहां पर 47 में भी आप लोग 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देने के बाद 7 छक 42, आपका यहां पर 5 हो जाता है। अब एक काम और करते जाएंगे कि इतने सारे चीज को माइंड में रखना संभव नहीं होता है, तो जैसे जैसे आप लोग काम करते जाएंगे उसे हटाते जाएंगे। जैसे यहां पर 5 और 3 8 हो गया है, 8 में हम लोग 7 से भाग दे दिए हैं, अभी तक 1 आया है। अब ये 47 साल में आप लोग देखते हैं कि लीप ईयर कितना होता है। लीप ईयर को काउंट करने का तरीका होता है कि आप लोग 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने के बाद आप देख सकते हैं कि 47 में अगर हम लोग 4 से भाग दे देते हैं, 1144, 11 लीप ईयर हमारा हो जाता है। 11 हमारा लीप ईयर हो जाता है। अब ऐसे कंडीशन में 11 यहां पर ऐड कर देते हैं, 11 और 1 12 होता है। फिर से आप लोग 7 से भाग दे देंगे, शेष आपका 5 बचता है। 5 का मतलब आपका होता है शुक्रवार। तो कभी भी अगर हम लोगों को दिन अगर निकालना होगा, देख सकते हैं कितना आसान से होता है। फिर से हम लोग देख लेते हैं। आपको करना क्या है कि स्टार्टिंग से जो भी आप लोगों का होगा, और आप लोग अभी अपने सामने अगर हो तो आप लोग कैलेंडर लेकर के बैठे, या आपके पास जो मोबाइल है, मोबाइल में कैलेंडर से आप लोग चेक कर सकते हैं। किसी भी डेट को निकालेंगे जहां पर आपका मोबाइल फेल हो जाता है, क्योंकि मोबाइल में भी आपको 100 ईयर का ही होता है। और गूगल की बात करें तो गूगल में जितने समय में कोई टाइप करेगा, सर्च करेगा, उसके पहले आप 5 क्वेश्चन को सोल्व आराम से कर सकते हैं। यानी कि जितने समय में एक क्वेश्चन को टाइप किया जाएगा, उतने समय में आप 5 क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आइए फिर से चलते हैं।
जैसे 26 जनवरी 1950, मैंने क्या बताया, पहले 7 से भाग दे देते हैं, 7 से भाग देने के बाद 17 21, यहां पर 5 बचता है। जनवरी के लिए कोडिंग 6 है, 6 5 11, 11 में भी 7 से भाग दे दिए, 4 हो गया। देखिए छोटा करते जा रहे हैं हम लोग, 4 यहां पर हम लोगों का हो गया। अब ये 4 आया है, 1900 के लिए कोडिंग आप लोगों का 1 है, देख रहे हैं 1900 के लिए 1 है, 4 1 5 हो गया। 50 में हम लोग 7 से भाग देते हैं तो 1 बचता है, यहां पर 1, यानी कि टोटल अभी आपका 6 हुआ है। आप जो बचता है उसे ऐड करते जाइएगा। और 50 में आप लोग 4 से भाग देते हैं, 50 में 4 से भाग देते हैं तो 12 48, 12 आपका लीप ईयर होता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो 12 को यहाँ पर ले लीजिए और 12 और यहाँ पर 6, 12 6 18 होता है। 18 में 7 से भाग देने के बाद 4 आपका शेष बचता है, और 4 जैसे ही आपका शेष बचता है तो 4 शेष बचने का मतलब होता है कि ये आपका हो जाता है बृहस्पतिवार। तो जब भी अगर हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे थे 1900 के लिए हम लोग यहाँ पर 1 लिख दिए थे, उसके बाद आप लोग 50 देख रहे थे, 50 के लिए हम लोग का 1 था। जैसे आज के डेट को हम लोग निकाल रहे हैं, छोड़िए वो तो दूर की चीज़ है, आज के डेट से तो आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि जो हमारा निकाला जा रहा है वो बिल्कुल सही है या क्या है। तो जैसे आज जो आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोगों का है 2 जनवरी 2019, देख सकते हैं 2 तो आप लोगों का रहेगा ही, चूंकि बिल्कुल ये 7 से छोटा है। जनवरी का कोडिंग आप लोगों का 6 है, 6 2 8 होता है, 8 में आप लोग 7 से भाग देकर के 1 रखेंगे। चूंकि हम एक बार में क्या कर रहे हैं कि उसे सोल्व करते जा रहे हैं, आप लोग चाहेंगे तो उसे ऐड करके भी चल सकते हैं। अब ये 2000 के लिए मैंने बताया था कि कोडिंग 0 होता है, इसका कहानी खत्म है। यानी कि 2000 1600 ये सब के लिए जो देख रहे हैं 400 800 1200 1600 जो 400 से कट जाता है उसके लिए तो शेष आपका 0 बचता है। अब यहाँ पर 19 साल में जो आप लोग देख रहे हैं, 19 साल में आप लोग 7 से भाग देते हैं तो 7 से भाग देने के बाद 7 दूनी 14, 5 आपका बचता है, तो 5 और 1 आपका 6 होता है। और 19 साल में जो आप लोग लीप ईयर जो देखते हैं, 19 साल में 4 लीप ईयर होता है, 6 4 10, 10 में आप लोग 7 से भाग देंगे तो 3 बचता है, और 3 को आप लोगों का हो जाता है बुधवार। क्योंकि सोमवार से जब आप लोग काउंटिंग करना शुरू करते हैं तो आप लोगों का बुधवार हो जाता है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर कभी भी किसी भी अलग रूल को पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, क्वेश्चन पर क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलेंगे, सारे क्वेश्चन हम लोगों का आसान होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 6/12/1983, 6/12/1983 ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है और ये मंगलवार है। देखेंगे आप लोग यहाँ पर सोल्व भी करेंगे तो हमारा ये मंगलवार आने जा रहा है। 6 को तो यहां पर रखेंगे ही। दिसंबर आप लोगों का है, दिसंबर के लिए 4 होता है, 6 4 10, 10 में आप लोग 7 से भाग देके 3 कर देंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा ये छोटा होता चला जाए। 1900 के लिए कोडिंग आप लोग देख रहे हैं कि 1900 के लिए कोडिंग हम लोगों का 1 होता है, 3 और 1 4 हो गया है। अब बचा आपके पास 83, 83 में 7 से भाग आप लोग दे देते हैं। 83 में 7 से भाग देने के बाद आपको 7 से भाग देंगे तो 7 का 7 बच जाता है 1, तो यहां पर आपका शेष जो बचने जा रहा है 6 बचने जा रहा है। 6 1 7 आपका कटेगा, अभी भी 3 बचेगा। और 83 साल में हमारा 20 लीप ईयर होता है, देख सकते हैं 4 साल में 1 लीप ईयर होता है। 83 साल में 20 का 80, 20 लीप ईयर होता है। अब 20 की बात करते हैं तो 20 और 3 आपका 23 होता है। 23 में फिर से 7 से भाग देंगे, 2 बचेगा। 2 शेष बचने का मतलब है कि वो मंगलवार है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों के सामने अगर कभी भी किसी भी डेट का अगर दिन निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, और भी हम लोग डेट लेकर के चल सकते हैं। जैसे सपोज और भी अगर कोई डेट आप लोगों को याद हो, ऐसे हम लोग यहां पर लिख रहे हैं कि 15 मार्च 1765, देख सकते हैं मैंने 17वीं शताब्दी में यहां पर एंट्री कर लिया। ये देखिए यहां पर 18वीं शताब्दी में है, 15 मार्च है। यहां पर आप लोग 7 से भाग देते हैं, याद रखना है 7 से भाग देंगे 1 बचेगा। मार्च की जो कोडिंग है, मार्च का कोडिंग आप लोगों का 2 है, 2 और 1 3 हुआ है। 1700 की बात कर रहे थे, 1700 जो आप लोग देख रहे हैं इसका कोडिंग हम लोगों का 5 है, तो आइए 5। अब समझदार लोग क्या करते हैं कि 5 और 2 7 यहां पर हटा दिए, बचा यहां पर 1। अब ये 65 जो देख रहे हैं, 65 में हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। 65 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने के बाद 9 7 63, 2 बच जाता है, 2 यहां पर लिखेंगे। और 65 साल में 16 चौका 64, 16 लीप ईयर होता है। 16 2 18 और 1 19, 19 में आप लोग 7 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, 5 बच जाता है। और 5 का मतलब आपका होता है शुक्रवार।
तो मामला यहाँ पर यही था, जब भी आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोग आसानी से करेंगे, लेकिन एक समस्या है। वो समस्या क्या है? लीप ईयर के लिए। लीप ईयर जब हो जाता है, लीप ईयर के बारे में आप लोग जान रहे हैं कि जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है उसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं। आइए लीप ईयर में क्या करना होगा। लीप ईयर में एक छोटी सी बात को ध्यान में रखना है कि लीप ईयर में जनवरी फरवरी में हम लोग एक कम कर देते हैं। देखिए यहां पर क्या मैंने बोला कि लीप ईयर जनवरी फरवरी में एक कम करते हैं, एक कम करते हैं। आइए लीप ईयर में जनवरी फरवरी अगर होगा तो हम लोग एक कम कर देते हैं। भाई ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है? जैसे यहां पर अगर हम लोग लिखते हैं कि 19 अप्रैल 2016, तो ऐसे यहां पर देखा जाए तो 19 अप्रैल 2016 है और मैंने क्या बोला है कि जनवरी फरवरी होगा तब हम लोग एक कम करेंगे, लेकिन चूंकि यहां पर अप्रैल है इसलिए कुछ भी चेंजिंग होने वाला नहीं है। ऐसे 2016 हमारा लीप ईयर था, तो 19 जो हम लोग देख रहे हैं 19 में हम लोग 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14, 5 बचता है। अप्रैल की बात करते हैं, अप्रैल आपका 5 आता है, 5 और 5 10, 10 में 7 से भाग देते हैं, 3 बचता है। 2000 के लिए तो हम लोगों का 0 हो जाता है, क्योंकि 2000 हम लोगों का 400 से कट जाता है। अब 16 साल में हम लोग देख रहे हैं, तो 16 साल में अगर आप लोग 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14, आप लोगों का 2 बचता है। 16 साल में हम लोगों का 4 लीप ईयर होता है, 4 3 7 आप लोग का हटेगा, बचेगा 2, 2 का मंगलवार आप लोगों का रिजल्ट होने जा रहा है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर हमारे सामने ऐसा अगर हो जाता जिसमें ये 2016 तो होता ही, लेकिन यहां पर अगर आप लोगों को दे देता जनवरी या फरवरी में से कुछ भी अगर दे देता, तो सपोज यहां पर फरवरी दे दिया 1900 के लिए आप लोग क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 5 बचेगा। फरवरी के लिए कोडिंग आपका 2 है, 5 और 2 7, 7 से जैसे ही रिलेशन आपका आता है उसे आप लोग हटा करके छोटा करते जाएंगे ताकि आपका कैलकुलेशन छोटा रहेगा। 2000 की बात करें तो 2000 को तो नेगलेक्ट करके हम लोगों को चलना है, क्योंकि 2000 में 400 से भाग देने के बाद 0 शेष बचता है, 0 के लिए हम लोग 0 लिख देते हैं। 16 साल में हम लोग 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हम लोगों का 2 बचेगा, और यहां पर लीप ईयर हम लोगों का 4 होने वाला है। 16 साल में 4 लीप ईयर होता है। अब देखें तो यहां पर 6 होता है, लेकिन मैंने बताया था कि लीप ईयर में जनवरी फरवरी में एक कम कर देते हैं, एक यहां पर कम करेंगे, बचेगा 5, और 5 का मतलब आपका होता है शुक्रवार। तो तरीका आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन होता है और किसी भी डेट का आप लोगों को अगर डे निकालना हो तो आप आसानी से इस तरह से निकालेंगे, और बिल्कुल ही अगर आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहा जा सकता है कि एक क्वेश्चन को सोल्व करने में मुश्किल से आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम लगने वाला है। हमेशा आप लोग डेट की तरफ से लेते जाएं और जो भी हम लोगों का 7 से बड़ा होता है उसे छोटा करके आप लोग निकलते चला जाएंगे। जैसे और भी हम लोग क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं 17 जून 1987, तो 17 में आप लोग 7 से भाग दे देते हैं, 7 दूनी 14, आप लोगों को यहां पर 3 बचता है। अप्रैल मई जून, जून के लिए यहां पर 3 है। 1900 की कोडिंग जो कर रहे हैं, 1900 का कोडिंग आप लोगों का 1 है। देखिए समझदार लोग क्या करते हैं, 3 3 6 1 7 आपका कंप्लीट हो गया। अब ये 8700 में हम लोग अगर 7 से भाग दे देते हैं तो 62 84, यानी कि 87 में 7 से भाग देते हैं, 84 बच जाता है 3, और यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं 87 में 4 से भाग देंगे लीप ईयर ज्ञात करने के लिए, तो यहां पर 21 हमारा लीप ईयर आएगा। 21 तो 84 होता है, 21 तो आप लोगों का ऐसे भी 7 से कट जाता है, हट जाएगा, बचेगा 3, और 3 का मतलब आप लोगों का हो जाता है बुधवार। यानी कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि मंथ के कोड को याद रखना है। यानी कि देखिए यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आप लोग डेट का काम करेंगे, डेट के बाद आप लोग मंथ का काम करेंगे, मंथ के बाद आप लोग शताब्दी का काम करेंगे जो कि आप लोग वहां पर देख रहे हैं, उसके बाद आप लोग ईयर का काम करेंगे, और ईयर के बाद आप लोग लीप ईयर का काम करेंगे। इतने सारे प्रक्रिया है, लेकिन आप लोग इस तरह से चलना चाहिए, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप को आपको कर लेना है। अगर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा तो ये 5 सेकंड का टाइम लगने वाला है, उससे ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगता है। अगर आप लोग लिख भी रहे होंगे तो 5 सेकंड का टाइम लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। यानी कि जितने समय में कोई गूगल में टाइप करेगा उससे पहले आप लोग रिजल्ट को दे सकते हैं। तो ये तो आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी डेट में डे को निकालने का सबसे आसान तरीका है, और याद रखना है लीप ईयर में हम लोग को ध्यान देना है कि अगर जनवरी और फरवरी में आप लोगों का हो तो वहां पर एक हम लोग कम कर देते हैं, बाकी सारे जगह पर आप लोगों का रूल वही होता है। और ऐसा नहीं है कि ये रूल केवल 18वीं शताब्दी, 19वीं, 20वीं, 21वीं ऐसा करके हो। हमारा जो रूल होगा यूनिवर्सल होगा, यानी कि उसे जहां चाहेंगे वहां आप लोग यूज कर सकते हैं। तो
यहां पर हुआ क्या कि आप लोगों को अब तक विश्वास हो गया होगा कि गूगल से भी फास्ट सचमुच आप भी काम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक नहीं बहुत सारे ट्रिक को बताने जा रहा हूं, लेकिन बस जरूरत है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि एक से एक कॉन्सेप्ट, एक से एक ट्रिक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बस ज़रूरत है कि आप लोग इसे अपने दोस्तों के पास पहुँचाएं। तो चलिए, इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।